नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हम कल्ले कैसे बढ़ाएं। ज़्यादा कल्ले पाने के लिए हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं अभी तक एसआरजे किसान चैनल को अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी बात आप नोट कर सकते हैं वो ये है कि हमेशा समय से बुआई करनी है। मान लीजिए इस साल आप ना कर पाए हो तो अगले साल से इस बात को आपको गांठ बांध लेना है कि जो हम फसलें समय पे लगाते हैं, समय से बुआई करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक अच्छे कल्ले आ जाते हैं। जितना देर से बुआई करेंगे पैदावार में उतना ही कमी देखी गई है। तो हमेशा कोशिश करें गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई करें। अगेती किस्में ही सबसे ज़्यादा गेहूं में पैदावार देती हैं, ऐसा देखा गया है। तो अगेती या फिर समय से बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार निश्चित ही मिलेगी और अच्छे कल्ले निश्चित ही मिलने वाले हैं। फिर भी कुछ तरीके होते हैं, अगर आप ऐसा अपनाते हैं तो भी गेहूँ में अच्छे कल्ले आ सकते हैं। तो चलिए वही तरीके हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि आपको गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति हमेशा समय से करनी पड़ेगी। बिना नाइट्रोजन के आप कभी भी गेहूं में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। अर्थात आपको यूरिया खाद अवश्य डालनी पड़ेगी, समय से सही मात्रा में डालना चाहिए। तो यूरिया आपको गेहूं की फसल में वैसे 3 भागों में देना होता है। इसका इस्तेमाल पहली बार बुआई के समय दोबारा से पहले पानी पे, तीसरी बार 50 दिन के अंदर कर देना होता है। मतलब दूसरे पानी पे तीसरी बार अंतिम खुराक आपको डाल देनी चाहिए। तो बुआई के समय लगभग 25 केजी यूरिया डालिएगा। उसके बाद में पहले पानी पे, यहाँ पे हम पहले पानी की ही बात इसलिए करते हैं क्योंकि पहले पानी से ही कल्ले बढ़ाने वाली प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो अगर आप गेहूँ में पहला पानी लगा चुके हैं या फिर लगाने वाले हैं तो पहले पानी पे आपको लगभग 40 किलोग्राम जो यूरिया आती है इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से अच्छे कल्ले आ जाएंगे। उसके बाद में दूसरे पानी पे फिर से आपको 40 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग कर देना, जिससे पौधे का विकास सही रूप से हो पाएगा। तो यहाँ पे यूरिया आपको तो डालनी है। अंतिम आपको 40 केजी दूसरे पानी पे आपको फिर से 40 केजी डालना ही होता है। इसके साथ साथ कुछ और खादें आपको डालनी होती है। तो पहले आपने यूरिया डाल दी और पहले पानी पे ही हम कल्ले बढ़ाने वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कल्ले अच्छे से बढ़ सकें। तो पहले पानी पे 40 किलोग्राम यूरिया डालिए। उसके साथ में किसान साथियों आपको डालना होता है सल्फर। अब सल्फर का यहाँ पे काफ़ी अहम योगदान हो जाता है। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब जो आप यूरिया खाद अपने मिट्टी में डालते हैं उसकी उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाएगी। ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे को नाइट्रोजन मिल पाएगा, यूरिया मिल पाएगी, जिससे पौधे का विकास तेज़ी से होगा। पौधे का विकास बहुत आसानी से हो पाएगा। ये जो होता है सल्फर, ये सल्फर आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने की प्रक्रिया में भी तेज़ी लाता है। सल्फर किसान भाइयों क्या करता है, सल्फर आपके पौधे में हरापन भी लाता है। कई बार सल्फर की कमी से भी पत्तों में पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पे सल्फर का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। जो सल्फर आता है किसान साथियों 80 या 90% वाला, इसकी आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक आपको यूज करना है। इसका इस्तेमाल पहले पानी पे करेंगे तो बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि क्या हमें यूरिया का इस्तेमाल सिंचाई से पहले करना चाहिए या फिर सिंचाई के बाद में करना चाहिए। किसान साथियों आप सभी को पता ही होगा, यूरिया जो खाद होती है मिट्टी में, पानी में, कहीं पे भी डाल देते हैं, बहुत जल्दी गल जाती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल सिंचाई के बाद करते हैं तो पानी के द्वारा ये काफ़ी नीचे चला जाता है। जो हल्की मिट्टियाँ होती है वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। तो आप कोशिश करें कि सिंचाई के बाद ही इन खादों का इस्तेमाल करें, यानी यूरिया खाद का इस्तेमाल खासकर करें, ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सके। तो दूसरी चीज़ आपको सल्फर डालनी है। तीसरी चीज़ किसान साथियों आपको डालना है जिंक। जो जिंक आता है इसका प्रयोग करने से भी बेहतरीन लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले, ज़्यादा फुटाव होता है। जिंक से प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने की प्रक्रिया अच्छे से हो पाती है। जिंक से पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया जब अच्छे से होगी तो पौधे का विकास भी अच्छे से होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। तो जिंक का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। जिंक के इस्तेमाल से बहुत सारा फायदा होता है, बढ़वार अच्छी होती है, फुटाव अच्छा होता है। जिंक की कमी से बढ़वार फुटाव में बाधा आती है। जिंक की कमी से पीलापन भी कई बार देखा गया है। तो आपको जिंक की पूर्ति भी अवश्य करनी है। जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, इसकी किसान साथियों आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज करना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। कई बार ये जिंक नहीं मिल पाती है तो आप 21% वाली जो जिंक आती है इसकी किसान साथियों आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज कर देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे हमने 3
3 खादें आपको बताई। पहला हमने बताया यूरिया पहले पानी पे 40 किलोग्राम। दूसरा हमने बताया सल्फर 80 या 90% वाला आपको डालना है 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर तक। इसका भी इस्तेमाल पहले पानी पे करना है। तीसरी चीज़ हमने बताई जिंक सल्फेट 33% वाली लगभग 4 से 5 किलोग्राम, या फिर 21% वाली लगभग 7 से 8 किलोग्राम। तो ये 3 चीज़ें आपको एक साथ यूज आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसका इस्तेमाल अगर आप पहले पानी पे कर देंगे बहुत बढ़िया लाभ देखा गया है। अच्छे कल्ले, ज़्यादा फुटाव आ जाएगा, पौधे में हरापन रहेगा, हरियाली रहेगी, आपकी फसल देखने में काफ़ी अच्छी रहेगी, पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये 3 चीज़ें आपको अवश्य डालनी है पहले पानी पे। यहाँ पे एक खाद आप और डाल सकते हैं, वो है सागरिका। सागरिका एक ग्रोथ प्रमोटर है जिसके इस्तेमाल से काफ़ी बढ़िया लाभ देखा गया है। सागरिका के इस्तेमाल से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होने लगती है, पौधे जल्दी जल्दी भोजन बना पाते हैं, जिससे पौधे के विकास में भी तेज़ी आती है। तो वैसे सागरिका 2 तरह से आती है, एक आती है दानेदार रूप में, एक आती है लिक्विड यानी तरल रूप में। और दानेदार रूप में भी 2 तरह से आती है, दानेदार वाली एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से कोई एक आप डालना होता है, और इसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना होता है। पहली बार बुआई के समय आपको दानेदार सागरिका डालना है, उसके बाद में दूसरी बार 30 दिन पे डालना होता है। और मान लीजिए बुआई के समय आप ना भी डाल पाए हो तो 30 दिन के आसपास इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब पहले पानी के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा लाभ देखा गया है। तो सागरिका की आपको यहाँ पे लगभग जो दानेदार वाली आती है, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो, आपको लगभग 10 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप इतना डालते हैं अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, फुटाव अच्छा होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, जिससे बढ़िया लाभ देखा गया है। तो आप सागरिका दानेदार भी डाल सकते हैं। अगर आप सागरिका दानेदार नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड का आप स्प्रे यानी छिड़काव भी कर सकते हैं। तो जो सागरिका लिक्विड आती है इसका छिड़काव करने के लिए, इसका छिड़काव आपको 2 से 3 बार करना चाहिए। अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो कल्ले बनते समय भी आपको इसका छिड़काव करना होता है, पहले पानी के बाद आप इसका भी छिड़काव 30 से 35 दिन पे कर सकते हैं। तो सागरिका की अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो 250 से 500 ml मात्रा आपको यूज करना है। 30 से 35 दिन पे आपको पहली बार यूज करना होता है। दोबारा से गबोट अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले इतनी मात्रा डाल दीजिए, और तीसरी बार दाने भरते समय इतनी मात्रा डाल दीजिए, तो अच्छा लाभ देखा गया है। वैसे आप 2 बार यूज करेंगे तो भी बढ़िया लाभ मिलेगा। मेरे हिसाब से 2 बार आपको यूज करना है, पहली बार लगभग 30 से 35 दिन पे, दूसरी बार गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले 250 से 500 ml सागरिका यूज करेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। तो ये आपकी हो गई चौथी या 5वीं चीज़, आप मान के चलिए सागरिका हो गई। इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप यूज कर सकते हैं जिससे अच्छा लाभ मिलेगा, वो है NPK। अब NPK वैसे बहुत तरह से आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे शुरुआती अवस्था में कल्लों के विकास के लिए, क्योंकि हमारी वीडियो कल्लों के विकास के ऊपर ही है। तो कल्लों के अच्छे विकास के लिए आपको NPK 19-19-19 का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, और इसके इस्तेमाल से बढ़िया कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, अच्छी हरियाली आएगी। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। इन तीनों के इस्तेमाल से बढ़िया लाभ देखा गया है। नाइट्रोजन वानस्पतिक विकास में हेल्प करता है, फास्फोरस जड़ों के विकास में हेल्प करता है, पोटेशियम पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, आपकी फसल को सूखे के प्रति सहनशील बनाता है। इसके साथ साथ पौधे के तने को भी मजबूत करता है, तो पोटेशियम भी अहम काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप 19-19-19 NPK डालते हैं तो इसको आपको देना होता है 30 से 35 दिन वाली अवस्था में, बढ़िया लाभ देखा गया है। जब आप सागरिका लिक्विड डालते हैं लगभग 250 से 500 ml जब आप 30 से 35 दिन पे, तो उसी सागरिका लिक्विड के साथ में आप NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल किसान साथी एक साथ करके अच्छा लाभ उठा सकते हैं। आपको बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो NPK 19-19-19 आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर तक यूज करना है, और साथ में सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml आपको कल्ले निकलते समय यूज कर देना है, बढ़िया लाभ देखा गया है। किसान भाइयों आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल 2 बार कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल 2 बार करते हैं तो बढ़िया लाभ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 2 बार यूज करना चाहते हैं तो पहली बार 30 से 35 दिन पे, और दूसरी बार इसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना होता है फिर से 10 से 15 दिन के बाद। आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाता है। किसान साथियों यहाँ पे आप जिंक का भी छिड़काव चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए आप जिंक मिट्टी में नहीं डालना चाहते हैं तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अगर आप जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं तो जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा स्प्रे करना है, या फिर जो 21% वाली जिंक आती है इसके किसान साथियों आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा यूज करना है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। या फिर जो 12% वाली जिंक आती है जिसको हम EDTA जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक, इसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। जिंक आपको सिंगल नहीं यूज करना है, हमेशा जिंक के साथ या तो आप यूरिया का इस्तेमाल करें या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप यूरिया खाद डालते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी
कुछ हद तक हो जाती है। तो यहाँ पे किसान साथियों आपको यूरिया के साथ जिंक के साथ में 1 से लेकर 2 किलोग्राम जो आती है दानेदार यूरिया, इसका घोल बना के स्प्रे कर देना है। या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी यूज करेंगे तो भी आप आसानी से जिंक डाल सकते हैं। मतलब चाहे आप बुझे हुए चूने का पानी लें, चाहे आप यूरिया दानेदार घोल बना के उसके साथ में जिंक सल्फेट को आपको छिड़काव करना होता है, इससे भी अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। इसका भी इस्तेमाल आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार इसका इस्तेमाल 30 से 35 दिन पर कर सकते हैं और दोबारा से फिर से आपको 15-20 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। अच्छी फुटाव होगी, अच्छी हरियाली आएगी, पौधे में ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने बहुत सारे तरीके आपको बता दिए जिससे आप गेहूं में कल्ले की संख्या में बढ़ोतरी कर पाएंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए किसान साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।